दो कॉलम के बीच मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जब आप बना रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना होता है कि दो पिलर के बीच मिनिमम दूरी 7 फीट से लेकर 10 फीट हो और मैक्सिमम दूरी जो है 13 फीट से लेकर के 16 फीट हो। तो ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, ये दोनों कॉलम देख रहे हैं, दोनों के बीच की जो दूरी है अगर मैक्सिमम हम देखेंगे तो मेरा 13 से 16 फीट हो जाएगा और मिनिमम हम देखेंगे तो 7 से 10 फीट हो जाएगा। अगर हम प्लान में देखते हैं तो यहाँ पे ये जो प्लान आप देख रहे हैं इसमें भी आप देखिए जो लिया गया है, इसमें जो डिस्टेंस लिया गया है इसमें भी डिस्टेंस लिया गया है। यहाँ पे इसमें देखिए 8 फीट 11 इंच, यानी इसके और इसके बीच का जो दूरी है वो है 8 फीट 11 इंच। तो इसके और इसके बीच का दूरी 8 फीट 11 इंच है और इसके और इसके बीच का दूरी है 9 फीट 2 इंच। तो मिनिमम जो दूरी है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम, वो कितना होगा ये समझने के लिए हम लोग स्टेयर केस का एग्जाम्पल लेते हैं। क्योंकि स्टेयर केस में आप पिलर का जो डिस्टेंस होगा वो सबसे कम स्टेयर केस में ही हो सकता है, उससे कम डिस्टेंस कहीं पे भी नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए कि 2 फुटिंग लिए हैं हम लोग। तो फुटिंग 1 का जो लंबाई है 1 मीटर है ये, और ये जो चौड़ाई है ये भी 1 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई 1/1 है, इसका भी 1/1 है लंबाई और चौड़ाई। तो अगर 1 मीटर और 1 मीटर दोनों को बिल्कुल हम लोग सटा दिए हैं तो ये 6.5 फीट हो जाएगा। और कॉलम के बीच का दूरी क्या हो जाएगी, दोनों कॉलम के बीच का दूरी हो जाएगा 3.5 फीट। तो 3.5 फीट कम से कम दूरी होगा अगर 1 मीटर का आप 1/1 मीटर का आप फुटिंग पैड लेते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस अब आप कहेंगे कि 3.5 फीट होगा। नहीं, स्टेयर केस आप अगर बनाते हैं तो यहाँ पे अगर स्टेयर अगर आप बना रहे हो तो वहाँ पे अब निर्भर करेगा कि आप टाइप ऑफ फुटिंग फाउंडेशन किस तरह का आप ले रहे हैं, इस बात पर निर्भर करेगा। अगर कॉर्नर टाइप आप लेंगे तो 1/1 मीटर का फुटिंग फाउंडेशन रखेंगे और दोनों को सटा देंगे, तो फिर आपका जो ये डिस्टेंस हो जाएगा, दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो लगभग 6.5 फीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि मिनिमम डिस्टेंस जो है हम लोग 7 फीट से लेकर के 10 फीट क्यों रखते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस जब ये 6.5 फीट है तो अब आप समझ सकते हैं कि 7 फीट से कम आप नहीं ले सकते हैं। मतलब 6.5 फीट तो इसका फुटिंग का ही ये लेंथ हो गया। तो एवरेज आप जो लेंगे वो 8 फीट लेंगे, 10 फीट लेंगे स्टेयर केस के भी केस में। तो मिनिमम डिस्टेंस 7 से 10 फीट अब आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस लिए हैं, ये जो
कॉलम है ये मिनिमम डिस्टेंस जो है 7 से 10 फीट मेरा हो गया मिनिमम डिस्टेंस, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो हो गया मैक्सिमम डिस्टेंस वो 13 से 16 फीट हो गया। यहाँ पे प्लान में भी आपको मैंने बताया, प्लान में भी आप देख लीजिए, यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा कि ये दोनों के बीच का दूरी कितना है 8 फीट 11 इंच, 9 फीट के करीब दूरी है दोनों के बीच। इस दोनों के बीच का दूरी, दोनों कॉलम के बीच का दूरी, दोनों पिलर के बीच का दूरी 8 फीट 9 इंच मतलब 8 फीट 11 इंच है। अब निर्भर करता है कि मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम जो हम लोग लेंगे तो यहाँ पे ये जो अब आप लोग कहेंगे कि 13 से 16 फीट जो लिए हैं तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आप 16 फीट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, इसलिए कि अगर 16 फीट से आप ज़्यादा लेंगे, 16 फीट से अगर आप ज़्यादा लेंगे तो फिर आपका जो ये बीम है, आपका जो ये बीम है तो फिर बीम का भी साइज बढ़ जाएगा अगर दूरी ज़्यादा लेते हैं, और ये जो ये कॉलम है इसका भी साइज बढ़ेगा, फुटिंग का भी साइज बढ़ेगा। तो वो निर्भर करता है कि आप कितना बड़ा बिल्डिंग ले रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि अब यहाँ पे इस बिल्डिंग में बिल्कुल अलग हो जाएगा, 4-5 फ्लोर का लगभग ये बिल्डिंग है, तो इसमें ये जो फुटिंग फाउंडेशन हो जाएगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसका जो ये 2 कॉलम के बीच का जो दूरी है, 2 कॉलम के बीच का जो दूरी है वो भी अलग हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो इसका फुटिंग होगा उसका भी साइज चेंज हो जाएगा, और बीम जो इसमें है आप देख रहे हैं नीचे में आपको दिख रहा होगा बीम, यहाँ पे नीचे में बीम दिख रहा है, ये बीम का भी साइज चेंज हो जाएगा। तो इसलिए अब बहुत लोग क्या करते हैं कि बिना नक्शा के ही घर बनाना शुरू कर देते हैं। तो जब आप बिना नक्शा के घर आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कोई लोग ये जो 2 पिलर है, ये 2 पिलर के बीच का दूरी क्या कर देंगे कि 30 से 35 फीट कर देंगे, 30 से 35 फीट कर देंगे, और कॉलम का जो साइज है 9 इंच बाई 12 इंच रखेंगे। तो क्या होगा, ये बिल्डिंग जो है गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए आप जब भी कोई बिल्डिंग बनाएं तो इंजीनियर आर्किटेक्चर का मतलब आर्किटेक्ट का मदद लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना हमको रखना है, वो एक अच्छे इंजीनियर से संपर्क करने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि मिनिमम डिस्टेंस जो है और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है 2 पिलर के बीच का, वो निर्भर करेगा कि लोड जो है आपके बिल्डिंग का कितना है। लेकिन रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मिनिमम जो डिस्टेंस होगा वो 7 से 10 फीट होगा 2 पिलर के बीच का, और मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा 13 से 16 फीट होगा 2 पिलर के बीच का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप समझ गए होंगे कि 2 पिलर के बीच का दूरी क्या होगा। तो आपसे अनुरोध है कि अगर मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।